लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। मित्रों, कविता का उद्गम हृदय से होता है। समय की भट्टी में तपकर जिसने भी यथार्थ के खुरदुरे धरातल पर चलकर अनुभवों की गठरी बांधी होती है, या प्रेम के संयोग वियोग की पीड़ा का डूब कर आनंद लिया होता है, वही राधा, मीरा और सूरदास या कबीरा की श्रेणी में अपने को लाने में सफल हो जाता है। इस हिंदी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं मॉन्ट्रियल कनाडा से अंबिका शर्मा जी का। अंबिका जी, आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। अंबिका जी, आपका स्वागत है। मॉन्ट्रियल कनाडा से अंबिका शर्मा ब्रॉडकास्टर व फिल्म व थिएटर एक्टर हैं। नाच बॉलीवुड की संस्थापिका और कबीर पोइट्री क्लब मॉन्ट्रियल की आयोजक हैं। मॉन्ट्रियल में हमसफर रेडियो में रेडियो शो होस्ट हैं। मैगिल रेडियो एफएम में प्रस्तुतकर्ता भी हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में कविताएं व कहानी लेखन करती हैं। वर्तमान में वो अंग्रेजी नाटक अराइवल पर काम कर रही हैं। पहली कविता अंग्रेजी में 11 वर्ष की अल्पायु में लिखी। तदुपरांत मुंबई से वो विविध भारती मुंबई से जुड़ी रही व भारतीय विद्या भवन के लिए विज्ञान पर लेखन भी किया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कविता लेखन की शुरुआत व हिंदी नाटक मंचन 2011 से मॉन्ट्रियल में सक्रिय लेखन व कविता सम्मेलन में नियमित हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित। भारत से कविता प्रकाशन, हाल में ही हिंदी राइटर्स गिल्ड के पद्य संकलन व भारत में प्रकाशित खिल गया जवा कुसुम संकलनों में कविता प्रकाशित, स्थानीय हिंदी गतिविधियों में काफी सक्रिय और वो इसे आगे बढ़ाना चाहती है। अंबिका जी, आपका स्वागत है। आप अपना कविता पाठ शुरू कर सकती हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस आबाद निरंतर बहती कविता की धारा में मुझे सम्मिलित करने का, और एक छोटा सा प्रयास जो कविताएं मेरी हैं उन्हें आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। जहां से भी जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं हमसे परोक्ष रूप से, उन सभी को मेरा नमस्कार, और उम्मीद करती हूँ कि कविताओं का रसास्वादन आप कर पाएंगे। अलग अलग तरह की कविताएं वाकई सुनने में और देखने में एक अलग ही मजा है। एक बार फिर से धन्यवाद। और ये रही मेरी पहली कविता। औरतों की उम्र कभी पूछा नहीं करते, ये कहा जाता है। बिल्कुल। आखिर क्यों? क्या होता है जब उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है? तो कुछ इन्हीं बातों पर बेस्ड है मेरी पहली कविता जो मैं आप तक ला रही हूँ। इस उम्र में। कहता है जमाना थम जाओ, उम्र हो चली। मैं कहती हूँ कहाँ? बालों की सफेदी में, माथे की लकीरों में। अरे अभी कहाँ थमेंगे ये पांव, उड़ना जो मैं अब सीख रही हूँ। बात अम्मी की, बात अम्मी की, सीख दादी की, हिदायतें सारे गली मोहल्ले की बांध रखी थी मेरे पल्लू में। उन हिदायतों को उनकी गली छोड़ रही हूँ। हाँ, मैं अब उड़ना सीख रही हूँ। स्टाइल से बालों को कटा के, स्टाइल से बालों को कटा के, अदा से चेहरे को झुका के, एक हाथ पे फोन को टिका के, पाउट वाली सेल्फी निकालना सीख रही हूँ। हाँ, इस उम्र में उड़ना सीख रही हूँ। दुकानों के कांच से घंटों झांक झांक के छोड़ दिया था जिन चीजों को ताक ताक के, पसंद की उन बातों को बटोर रही हूँ। हाँ, इस उम्र में उड़ना सीख रही हूँ। क्या यही पहनकर जाओगी बाहर? क्या यही पहनकर जाओगी बाहर? ये सवाल सुना है न जाने कब से कब तक। अक्सर अपने आप को भीतर खींचा है हिचकिचाकर। स्लीवलेस बाजू की इस ड्रेस में सजना सीख रही हूँ। हाँ, इस उम्र में उड़ना सीख रही हूँ। मेरे भी फ्रेंड्स हैं, योगा जुम्बा क्लासेस हैं, दोस्त हैं जो समझते हैं मुझे, समझाते भी हैं। बिना अपराध बोध के, बिना अपराध बोध के इस नए मी टाइम को परखना सीख रही हूँ। हाँ, इस उम्र में उड़ना सीख रही हूँ। वाह। बच्चे परेशान हैं,
बच्चे परेशान हैं, शौहर हैरान हैं, मेरी नई चाल देखकर ये दुनिया पशेमां है। कल तक चलती थी जो शर्मा कर, आज देखती है आंखों में मुस्कुराकर। अब क्या बताऊं उन्हें, क्या बताऊं उन्हें, मैं हूं अब भी वही, बस हड़बड़ाती नहीं हूं घबरा कर। शायद बेफिक्र हूं, शायद बेफिक्र हूं अपने से खुद को मिलाकर। हाँ, अपने आप से जुड़ना सीख रही हूं, इस उम्र में उड़ना सीख रही हूँ। वाह, बहुत अच्छे। धन्यवाद विद्या जी, और इस बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत साधुवाद। बहुत ही स्मूर्ति और बहुत ही खूबसूरती से आप सबका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और ये अगली कविता, मुझे आपको बस बताना होगा कि मैं कब रुक जाऊं, मेरे पास तो मैंने आपके पास बहुत सारी बहुत समय, कविताएं हैं। बहुत समय आपके पास। जी, तो बात अभी कुछ महीनों पहले की है, जब हम सभी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, और खासतौर पे भारत में जो हालात थे उससे हम सब एक दोहरी तरह से जूझ रहे थे, क्योंकि हमारे अपने वहां दूर थे हमसे। जी, इन हालातों में लिखी गई एक थोड़ी गंभीर कविता पर चाहती हूँ कि हम इसे आज सुने, और लगता है उन्हें वापस सुनने से एक अद्भुत बोध होता है उन हालातों का, जिसमें हम कभी कभी जब होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। यूं करें, यूं करें, बस यूं करें, जलती चिताओं दबती लाशों पे नाम मजहब का ना धरें। यूं करें, बस यूं करें। कांपता है अस्तित्व डर से थर थर, प्राण की कमी है हवा में, घुल गया जाने क्या जहर। वाह, बस्तियां मोहल्ले शहर, हर इंसान बस है अस्थिर। जन जन भयाक्रांत अगले पल की अनहोनी से, सबकी आंखों में मानो भर गया तिमिर। उन भरी आंखों का आंसू पोंछते, यूं करें, उस कांधे पर हाथ अपने धर चलें, बस यूं करें, यूं करें, बस यूं करें। गलतियों की बहस का बाजार है गरम, हर एक की है अदद राय, हूं मसीहा मैं उसको भरम। वाह, ऐसे में जब जीवन हुआ दुश्वार, आग चारों ओर ऐसी दिखता है हाहाकार। कुछ ना हो तो अपने हौसले का मरहम उन छालों पर धरें, यूं करें, बस यूं करें। पतवार अपने हौसले की नैया को खेते रहें, यूं करें, बस यूं करें। वक्त ना देखें, वक्त ना देखें, ना देखें जाति और मजहब। है जरूरत जब जिसे, बस हाथ उसके हाथों पर धरें, यूं करें, बस यूं करें। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विद्या जी, और आप सभी सुनने वालों के लिए। आपके कविता पाठ पे कमेंट्स आ रहे हैं। अंबिका जी अपनी पसंद के दिन जी रही हैं, अति सुंदर जियो, ये भुवनेश्वरी पांडे जी की तरफ से कमेंट आया है। बहुत बहुत शैलजा जी लिख धन्यवाद। रही हैं, इस उम्र में उड़ना सीखना बहुत खूबसूरत। जी हाँ, ये सब अपने अनुभव पर ही है, जितना भी हो रहा है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से जब ये जुड़ते हैं कविताओं से, तो ना सिर्फ बहुत सारे ख्याल के एक दूसरे तक आते हैं जाते जी, हैं, विचार आते हैं जाते हैं। और दोस्तों, अभी अगली कविता है बिटिया और माँ के बारे में। बहुत अच्छे। भारत से आने और जाने वाले, किसी और देश से भी प्रवासी भारतीय, खासतौर पर महिलाएं, इससे बहुत गुजरते हैं। क्या क्या नहीं बटोर के ले आते हैं हम लोग अपने मायके से, अपने देश से। जी, तो ये अगली कविता है बिटिया सात समंदर पार। मार्मिक।
अब जो निकले घर चौखट से, अब जो निकले घर चौखट से, जाने कब जाना हो घर बार। दूर देश है बिटिया मेरी, नैहर सात समंदर पार। वाह। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। मिर्च मसाले अल्लम गल्लम, मिर्च मसाले अल्लम कलम, मीलों की दूरी तय करता हर बार। कुछ तीखे जैसे माँ की घुड़की, कुछ मीठे जैसे उसकी मनोहार। बहुत अच्छा। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। ढूंढ ढूंढ कर ओना कोना, जाने क्या क्या ले आती है। ढूंढ ढूंढ कर ओना कोना, जाने क्या क्या ले आती है। क्या करना है कह दो अगर तो, आंखों से आंसू टपकाती है। मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशियां, बस यही है उसका संसार। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। माँ कहती है, जाने कितना दुबलाती है, राम जाने कुछ खाती भी है। अब की डॉक्टर को दिखला दो, अब की डॉक्टर को दिखला दो, पापा को ताकीद हजार। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। बहुत सुंदर। माँ कहती है, अब की बरस बस वापस आ जा। अब की बरस बस वापस आ जा, तुम बिन सुना घर दरवाजा। दिवाली के दिए हैं मध्यम, होली के रंग फीके इस बार। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। माँ सुन, माँ सुन, तेरी यादों की भीनी गठरी जिस दिन भी खुल जाती है। ठंडी बर्फीली सर्दी में गुनगुनी धूप खिल जाती है। वाह, बहुत सुंदर। तेरी गोदी में सर रखकर लगता है कुछ मुझको ऐसे, हफ्ते भर की भाग दौड़ के बाद मिल जाए जैसे इतवार। पापड़ चटनी और अचार, बनकर आता माँ का प्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी माएं एक जैसी होती है। मैंने यही अनुभव किया, हर जगह इस स्वाद की एक ना एक कविता आपको अवश्य मिलेगी, हर बिल्कुल भाषा में, हर कविता, हर हर कवयित्री, हर कवि से। बिल्कुल। और अभी कितना वक्त है हमारे पास अभी बहुत बताइए? समय है आपके पास, अभी 15 मिनट और हैं। जी, 15 मिनट में एक पानी का घूंट। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी लिख रहे हैं, अंबिके अद्भुत अनूठे भाव हैं, आपकी कविता मधुर मनमोहनी। संदीप जी, आपसे और आप हम सभी जो एक दूसरे से कवि सीखते हैं, उसका क्या, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप इंद्रजीत सबके। शर्मा जी कह रहे हैं, एक एक शब्द सच है। जी, माँ का बिल्कुल नाम ही कुछ ऐसा है कि हर हर संसार की हर कविता में मानो हर जगह वो मुखर रहती हैं। बिल्कुल। माँ जैसा कोई नहीं। अब अगली कविता कुछ थोड़ा प्रेम, प्रियतम, प्यार के ऊपर। जी तो विरह में डूबी हुई हैं ये, और कुछ कह रही हैं शायद। हालांकि आजकल प्रेम की कविताएं लिखना थोड़ा कम है, लेकिन कुछ एक रंग है इसका भी, तो चलिए इसको देखते हैं। स्वागत। पिया, क्या क्या दोहराऊं, कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। रुको अगर जरा क्षण भर, एक गीत नया गुनगुनाऊं। वाह। कहो पिया क्या क्या दोहराऊं, मेरी बात बात में तुम आते हो। बात बात में तुम आते हो, अखियों में नीर सा छाते हो। फिर कोहरे की धुन से तुम, फिर कोहरे की धुन से तुम पल में ओझल हो जाते हो। इन पागल बावरी आंखियों को कैसे झांसा दिलवाऊं।
कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। तुमसे बरसों हुए हैं बात किए भी, तुमसे बरसों हुए हैं बात किए भी, सोचती हूँ भूल चुका होगा हृदय सब, कुछ पल के एहसासों को मिटा दिया हो शायद अब तक। पर एक आहट भर से, पर एक आहट भर से तेरी खुद को कैसे सुलझाऊं। कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। वाह। सदियां बीती उसको देखे, आंखों में भर उसको मींचे, झुठलाती हूँ सारे सपने खुली आंखों से देखने को दिए थे जो कभी उसने। सुंदर। अब तुम ही बस बतला दो, अब तुम ही बस बतला दो इस मृग मरीचिका से कैसे बाहर आ जाऊं। कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। सोचती हूँ, सोचती हूँ तेरे आसमां अलग अलग है पंछी, किसी राह भी चलूं हम हैं पृथक देश के पंथी। फिर भी शब्दों से बीच तेरे और मेरे पुल नए रोज बनाऊं। कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। एक पीर भरी पाती फिर नाम तेरे कर जाऊं। कहो पिया क्या क्या दोहराऊं। तो ये तो रही बात प्रेम की। बहुत सुंदर। और अब ये सोचें कि क्या और रंग सामने लाया जाए। तो कुछ एक मेरी वो कविता जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और ये महिलाओं पर लिखना हमेशा से अच्छा लगता है। महिलाएं क्या है, ये सभी के लिए है, और मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को किसी खास सशक्तिकरण की जरूरत है, लेकिन शायद अपने अनुभव। महिलाएं खुद शक्ति हैं, उनको सशक्तिकरण की क्या जरूरत है। बिल्कुल मैं मानती हूँ ये बात। और मुझे लगता है सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए लिखने से नहीं होगा। सशक्तिकरण कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल। उसके लिए खास महिलाओं को सशक्त करना से ज्यादा मुझे लगता है दूसरी तरफ को ज्यादा सशक्त करना होगा। तो इस कविता का शीर्षक है पंख बन परवाज बन। वाह। पंख बन परवाज बन खुद अपने सर का ताज बन। सुन गुनगुना रही जो जिंदगी, सुन गुनगुना रही जो जिंदगी उस मौसीकी का साज बन। बहुत अच्छा। पंख बन परवाज बन। बेटी पत्नी प्रेयसी बहन, बेटी पत्नी प्रेयसी बहन जननी करके जीवन सृजन। जोड़े रिश्ते तूने न कितने, न जाने कितने करके जतन। क्यों जीवन धूप में फीके पड़े, फिर देखे थे सतरंगी जो स्वप्न। विस्मृत हुई जो समय चक्र में उस कल्पना का आकार बन। पंख बन परवाज बन खुद अपने सर का ताज बन। तू उज्ज्वला, तू उज्ज्वला सहस्त्र जला, न अश्रु स्वेद छल छला। तू उज्ज्वला सहस्र ज्वला, न अश्रु स्वेद छल छला। लक्ष्मी बन पूजित हो चुकी, लक्ष्मी बन पूजित हो चुकी कर्म क्षेत्र की हुंकार बन। पंख बन परवाज बन खुद अपने सर का ताज बन। सुंदर। दयालु है, दयालु है निरीह नहीं, दयालु है निरीह नहीं, विनम्र है अबल नहीं। प्रतिबिंब बनकर जी चुकी, प्रतिबिंब बनकर जी चुकी अब रोशनी का भास बन। पंख बन परवाज बन खुद अपने सर का ताज बन। सुंदर। है सूर्य तेरी लालिमा, ब्रह्मांड में बिखरी तेरी ऊष्मा। स्वयं खींची लक्ष्मण रेखा के परे फिर कैसे ना हो आगमन। शोर में जो खो गई खुद अपनी ही आवाज सुन। पंख बन परवाज बन खुद अपने सर का ताज बन। तो ये तो बात रही सशक्तिकरण की। तो मुझे लगता है कि ये एक एंथम है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मोटिवेशनल। जी बिल्कुल। लिखने से मुझे लगता है ज्यादा बड़ा बड़ा और कोई मीडियम नहीं है अपने आप को सशक्त करने का। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या, कौन सा रस रह गया अभी? कौन सा वीर रस है वीर गया। वीर रस बाकी और है। मैं अभी स्टूडियो में ही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पूरी कविताएं भी नहीं है अभी, लेकिन हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा शायर और शायरी पे बात करते हैं। स्वागत है, इरशाद। शुक्रिया बहुत बहुत। ये है इल्जाम शायर, शायर और कवियों पर। एक बार माइक्रोफोन पकड़ लिया तो छोड़ेंगे ही नहीं, पता ही है हम सबको। हटना नहीं चाहते। तो ये शायर पे कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ बात की जा रही है उनसे कहा जा रहा है कुछ। तो कहने वाले कह रहे हैं कि वो रहे शायर हर बात को सीने से लगा लेते हैं, मामूली सी बात को जज्बात बना लेते हैं। मसला ए दिल जो भी रहा हो, मसला ए दिल जो भी रहा हो वही जाने, शाख पे रोज नया फूल खिला लेते हैं। वाह। वो रहे शायर हर बात को बस सीने से लगा लेते हैं। कितना आसान है कर लेना शायरी, कहते हैं वो। कितना आसान है कर लेना शायरी, कहते हैं वो। बस एक जरा सी खलिश हुई, एक जरा सी खलिश हुई और ये शायर उसे अफसाना बना लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। क्या वो हैं ये शायर, वो रहे शायर हर बात को सीने से लगा लेते हैं। अब शायर जवाब दे रहे हैं, क्या बताएं, क्या बताएं उनको, हम दरिया में उतरे हैं डूब जाने के लिए, तैर के पार जाने की तरकीबें जो बता देते हैं। क्या बताएं उनको, हम दरिया में उतरे हैं डूब जाने के लिए, तैर के पार जाने की तरकीबें जो बता देते हैं। वो क्या समझेंगे, न जाने कितने नश्तर सीने में उतरते हैं, तब जाकर कहीं ये दो चार अशार शेरों में उभरते हैं। कभी दरिया होने अश्क के लबलबाते हैं, हजारों जल जले और उसमें दिल के रेशे तार तार हो जाते हैं। वाह वाह, सुंदर। तपती धूप में जलते जिगर की छाले उबलते हैं, तब कहीं जाकर दो चार अशार शेरों में उभरते हैं। तो ये है जवाब कुछ शायर और शायरी पे सवाल उठाने वाले लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब कुछ ऐसी कविता जो प्रेम के ऊपर है, हालांकि ये बहुत छोटी सी है। कुछ और कविताओं की मैं तलाश कर रही हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रही है, तो गागर में सागर ही होगी। ये लग तो नहीं रहा है, लेकिन चलिए एक अलग रंग की कविता कुछ, क्योंकि मुझे लगा कि हम कुछ एम्प्टी नेस्ट इस पर बात करें, जो कुछ लोगों के साथ हो चुका है, कुछ ये आगे आने वाला है। खलिश। आ, थोड़ी सी हल्के मूड की कविता है, खास तौर पे हम लोगों के घर में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और घर से निकल जाएंगे, एम्प्टी हाँ, नेस्ट। मैं तो आज चलिए उसी उसके दौर से बारे में। गुजरा हूँ। आज ही बिटिया को वाटरलू छोड़ के आया हूँ। ओह घर हो, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ओह, समझ सकती हूँ मैं, हालांकि नहीं समझ सकती, फिर भी समझ सकती हूँ। बिल्कुल। चिड़िया चलिए चिड़िया। अच्छा, अब हम सबके साथ हैं, इतनी बिल्कुल हजारों शब्द कविताएं आप तक पहुंच रही हैं, तो आज संगति बहुत। के लिए बहुत कुछ रहेगा बिल्कुल। विद्या जी। और स्वागत। उम्मीद करती हूँ कि बिटिया का वहां पे मन लग रहा होगा, आपका यहाँ जरूर धीरे धीरे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब पंछी उड़ जाएगा, खासतौर पे आपको समर्पित कर रही हूँ ये विद्या जी। शुक्रिया। सोचती हूँ क्या होगा तब जब घर खाली हो जाएगा, सोचती हूँ क्या होगा तब जब घर खाली हो जाएगा, ना नखरे होंगे इसके उसके, ना कोई आवाज लगाएगा। वाह। बिखरे कपड़े, फैली चादर, ये अस्त व्यस्त सा मेरा घर, घंटों करती हूँ साफ अभी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
सोचती हूँ क्या होगा तब जब घर खाली हो जाएगा। हर दिन जंक फूड की ख्वाहिश, हर दिन जंक फूड की ख्वाहिश और हेल्दी खिलाने की मेरी आजमाइश। हरी सब्जी खाने का रोज का लेक्चर, छुपाई आइसक्रीम, फ्रिज से रफू चक्कर। इस लुका छिपी का खेल भी उस दिन खत्म हो जाएगा। सोचती हूँ क्या होगा जब घर खाली हो जाएगा। लेट नाइट तक उनका जगना, सुबह देर दोपहर उठना, और फिर मेरा घर सर पे उठाना, याद बहुत सताएगा। सोचती हूँ क्या होगा तब जब घर खाली हो जाएगा। नई ड्रेस पहनकर ढेरों फोटो खिंचवाना, नई ड्रेस पहनकर ढेरों फोटो खिंचवाना, और बच्चों को हर ट्रैक प्रॉब्लम में अपने पास बुलवाना। हर बहुत शुक्रवार साथ बैठकर पिक्चर देखना नहीं सुहाएगा। सोचती हूँ क्या होगा तब जब घर खाली हो जाएगा। ये आखिरी सी पंक्तियां तो मेरे अपने दोनों बच्चों पर ही हैं, पर मुझे लगता है सबके लिए एक सच बिल्कुल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बिटिया के ऊपर लिखी गई है। मेरी दो आंखों से हो तुम दोनों, इस बगिया के तुम ही प्रसून। हो जाएगा जब घर से सब कुछ, हो जाएगा बिल्कुल सुन। पर सोचती हूँ होगा क्या, वो तो होना ही है जो हो जाएगा। सोचती हूँ तब क्या होगा जब पंछी फिर से उड़ जाएगा। सोचती हूँ तब क्या होगा जब पंछी फिर से उड़ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक एक आखिरी कविता छोटी सी, एक आखिरी कविता, अम्म, 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा, चलिए बहुत जल्दी से कोशिश करती हूँ। यूं दिन का रात में ढलना, रात का शाम में घुल जाना, है बहाना इन लम्हों का, जैसे खुद को तुझ में खो देना और फिर ढूंढ ना पाना। फरीबी उसकी नजरों का मेरे चेहरे में गुम होना, वो एक नजर देखना उसको और फिर होश का जाना। वो हाथों का उसके हाथों से अकस्मातन छुआ जाना, हजारों बिजलियों का कौंधना, पेशानी पे बूंदों का आ जाना। वाह, वो चुप रहना उसका मेरी हर एक शरारत पे, वो मेरा चाह कर भी उसकी खामोशी पे चुप न रह पाना। जरा सी बात पे उसके गुस्से का जलजला आना, मेरा बस सोचना और सोच के मुस्कुराते जाना। वो आवाज देने पर बिन मुड़े चलते जाना उसका, वो आवाज देने पर बिन मुड़े चलते जाना उसका, वो नंगे पांव मेरा बिन बुलाए दौड़ते चले आना। वो उसकी सालों की खामोशी के बेरुखे बंजर मौसम, वो मेरा रूठना अक्सर और फिर खुद ब खुद मन जाना। ये इसी पे खत्म करनी होगी कि मेरे पास इसके बहुत आगे का सुंदर, पेज बहुत नहीं सुंदर। है। अंबिका जी, सच में कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है। तभी तो कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अति सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, आप सुन रहे थे मॉन्ट्रियल कनाडा से अंबिका शर्मा जी को और उनकी कुछ चुने